पूरे ईट बजाई, पूरा सूजा पड़ा है सर। ईट ईट भी बजाई है सर? दिखाओ ईट जरा। पड़ी थी वहाँ रोड पर। ईट भी कवर मेरे लोग ने अपने लेके भी अपने घर वालों को ना देवे, ना अपने घर वालों से बात करे। मैंने अपनी माँ से भी बात करना बंद कर दिया था इसकी वजह माँ से बोलना बंद कर दिया जी, पत्नी के लिए? हाँ। फिर मन ही खुश रहे वजह माँ ने खुद ही मना कर दी, भैया तो अपने घर में खुश रहे, मैं अकेला अपने घर में करने वाला हूँ। कोई पानी भरा तो बारिश में ही तो दे देगा, मारा मैंने छुड़ाया था, मुझे भी मारी ये दांत वास्ता मिला दिया। आप चटनी से खिलाता, मेरी माँ मेरे पैसे भी नहीं ले रही थी, मैं दोस्त की मतलब मैं माँ को सब्जी भी नहीं देगा अभी, मैं कहता था मैंने मेरी माँ को थोड़ी वो सब्जी दी, मैं नहीं देखा उनकी। दोस्तों इस वक्त एक परिवार मेरे पास बैठा हुआ है, ये माँ बेटे हैं दोनों। आज गए थे इनकी ससुराल, अपनी बीवी को लेने के लिए अपनी ससुराल गए थे, मगर वहां कुछ और ही हो गया इनके साथ में। इनके साथ मारपीट की गई है, इनके सालों ने और पड़ोसियों ने खूब ठीक ठाक से करके इनको धुन दिया है, खूब इनको पीट दिया है। क्या मामला है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुलावटी के हैं। गुलावटी के हैं। हाँ जी। ससुराल कहाँ की है? दरियापुर ये सर। क्या हुआ था बताइए। सर हम लेने गए थे, हमारी अम्मी ने भी नानी ने भी सबने कहा था भेज दो, बिचौलिया भी था, बस ऐसे ही ये है वो है, बस हमारे अम्मी से गाली गुप्तार करने लगे वो। मैं गुस्से में अपनी अम्मी को लेके चलने लगा बारिश में, मेरी गाड़ी की चाबी छीन ली पहले तो उन्होंने, फिर रास्ते में जैसे रोड पर आए खींच खांच के लेके आए, मुझे भी मारा, मेरी अम्मी को भी मारा, उन्होंने माँ को भी मारा था? जी, मेरी अम्मी का भी दांत तोड़ दिया, मेरा भी ये देख लो पूरा सब। ये इनकी आंख खुल नहीं रही है, आंखें जो है वो बंद हो गई पूरे है। ईट बजाई, पूरा सूजा पड़ा है सर। ईट भी बजाई है सर? दिखाओ ईट जरा। पड़ी थी वहाँ रोड पर, ईट भी कवर को कोई सीधी नहीं हो रही। नीचे गिरा के मारा सड़क पे? जी सर, पानी भी गिरा गया। तो ऐसी तुमने क्या गलती कर दी अपनी पत्नी के साथ? ऐसा क्या गुनाह कर दिया? कुछ तो तुमने किया होगा जो मारा है। कुछ भी गुनाह नहीं था सर, मैं बस अलग लेकर नहीं रह रहा था, यही बात थी बस। क्या कहती है पत्नी, क्या चाहती है? पत्नी ये चाहती थी, उसके घर वाले सारे, उसकी माँ जो है वो चाहती थी कि मेरी लोंडिया को लेके 1 रुपया भी अपने घर वालों को ना देवे, ना अपने घर वालों से बात करे ना हो, तो मेरी लोंडिया को लेकर गाजियाबाद रहे, हमारे सब परिवार में मतलब बहन बेटों से जितनी भी है उनमें घूमे, मेरी लोंडिया घुमावे और अपने घर वालों से बात न करे। मेरी माँ से भी कई बार कही तुम अपने लोंडे से बात मत करा करो, ये वो मत करा करो। अलग भी उसने ही करवाया था, क्या कि तुम अलग रह रहे थे? जी अलग रह रही थी। माँ को देखते थे नहीं फिर? नहीं, मैंने माँ ने खुद ही मना कर दी, भैया तो अपने घर में खुश रहे, मैं अकेला अपने घर में करने वाला हूँ और कोई नहीं, सम्भव बड़ा मैं ही हूँ घर में। ये मैंने अपनी माँ से ही बात करना बंद कर दिया था इसकी वजह। माँ से बोलना बंद कर दिया? जी, पत्नी के लिए? हाँ। फिर मन ही खुश रहे, चलो मैंने बंद कर दिया था, मन ही चलो खुश रहे। खिलाने पिलाने में दिक्कत करते हो? कुछ भी दिक्कत नहीं थी सर, मैंने आई जब भी एटीएम कार्ड दे दिया था, मैंने जब वो गई थी अपने घर मैं के लिए एटीएम कार्ड ले पैसे निकलवा लिया अपने भैया से, फिर भी जब यहाँ आ गई तो मैं आया दोबारा। मैंने यानी जब पत्नी अपने पियर या मायके आई थी जी, तो तुमने एटीएम कार्ड दे दिया था खर्चे के लिए, जी, जितने पैसे निकाल लिए करना? अच्छा। हाँ, और फिर मैं आया, मैं 10-15 दिन के बाद मैंने फोन करा, मैंने कि मैं लेने आ रहा हूँ, नहीं मैं नहीं भेजूंगी। फिर भी मैंने अपने साड़ू को भी पता है एक तुम मना कर रहे हो, वो कह लेकिन तुम जाओ भेज देंगे, वो कोई ऐसी बात नहीं। मैं आया, मेरी खाला का लड़का भी था, खूब खुशामद करी मैंने भी, उसने भी नहीं मैं भेजूंगी नहीं, 5-6 महीने से पहले नहीं भेजूंगी, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मारपीट करता है क्या आपका बेटा? कुछ भी नहीं था, गली मोहल्ले वाले सामान किसी से पूछ सकते हो। आज क्या हुआ था? अब गई थी? आज भी ऐसी हुआ था। क्या? इसका जो बड़ा वाला साला है, इसके पीछे डंडा लेकर भागा था मारने के लिए। जब हमने कही हमने भेजेंगे तो ये गुस्से में बारिश में मुझे ले आया और रोड पे तो मेरी मम्मी को भी मारे उन्होंने, रास्ते में खींच के मुझे भी मारा बहुत ज्यादा। ये डंडा लेके जब भागा तो तुम घर से चल दी कि भाई ठीक है हम जा रहे हैं, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, गाड़ी की चाबी छीन ली लोने से साले ने, और फिर आकर रोड पे वही पानी भरा तो बारिश में ही तो दे देगा, मारा, मैंने छुड़ाया था, मुझे भी मारी, ये दांत वास्ता मिला दिया। आपको भी मारा और आपके बेटे को भी मारा। किसने बचाया वहाँ पे? किसी ने भी नहीं बचाया सर, जब मैं बिल्कुल आत्मा हो गया, मैं रोड पर फैल गया। वीडियो बनाई थी वहाँ पुलिस वालों ने वीडियो बनाई थी, पुलिस मौके पर पहुंच गई? जी, पुलिस आ गए थे, तो एक बार फिर पुलिस ने बुलाई थी मेरे मामू ने, तो वो आई थी, फिर 2 पुलिस वाले उन्होंने बुलाए अपने जानने वाले, वो वीडियो बना के लेंगी है बस। कुछ भी नहीं दे रहे थे, आन भी नहीं दे रहे थे, मैं पड़ गई वहीं, मैं अपने लोने को नहीं जान दूंगी, फिर भी जबरदस्ती वो अपने घर वहीं ले गए। अच्छा एक बात क्या नाम बताया तुमने? जाकिर नाम है। जाकिर जी। शादी कहाँ हुई? दरियापुर सर। कोतवाली देहात क्षेत्र का गांव दरियापुर पड़ता है। 1 महीने पहले इनकी जो दुल्हन है वो अपनी ससुराल से अपने मायके आई थी और उस दौरान खूब राजी रुझुआई थी, यानी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? कुछ नहीं था सर। अच्छा ये बताइए कि जो दुल्हन है आपकी, वो आपके साथ कैसा बर्ताव रखती है? वो सही नहीं रखती बर्ताव, क्या कहती है? मना करती है। क्या?
जब भी लेने जाते जब भी मना कर देती है, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। माँ के जब कहने तुम्हारे पास वहां पर रही है ससुराल में, तब भी एक दिन रोटी पका के नहीं खिलाई है उसने। है? मेरे पापा कहते थे बेटी जो हमारी मम्मी सुबह उठ के झाड़ू लगाती थी, मेरे पापा कहते थे बेटी जो तेरा काम है वो तेरी सास कर रही है, तू कर लेकर, पर कोई कान पे जू नहीं। मैं तो काम करता हूँ गाजियाबाद में। ये आप क्या काम करते हैं? जी गैस का काम करता हूँ मैं। गैस का क्या? कुकर। कुकर वगैरह जी। ठीक करते हो? जी। तो मतलब कोई कभी खाना वाना खिलाया आपको? खिलाती नहीं है अलग और अलग उसकी चीज़ें माँ तो भी मना पहले करती है, एक तुम्हारा महीने मुँह ही नहीं है बाद खाने ही लायक, हम्म। तुम्हारा मुँह ही नहीं है खाने लायक रोटी इसके हाथ की। अच्छा, कौन बोलता है? उसकी माँ। माँ बोलती है ऐसा? हाँ, माँ ही करवाती है। आपने कभी समझाया नहीं अपनी पत्नी को, भाई माँ बाप है मेरे? खूब समझाया मैंने, नहीं समझ में आती। जब घर पर आ जाती है ना, अपने अपनी अपने माँ बाप की गाती, जब घर पर आ जाती है वो उसकी अपने। माँ कह देती है ना जैसे हाँ, ऐसे करती है, ऐसे करते हैं वो। ये माँ के कहने। दामाद को पलकों पर बिठाया जाता है, मगर इस दामाद को क्या बताऊं मैं, लाठी और डंडों से पीट दिया। और ये कपड़े तमाम जो है ना, ये पानी में भीगे हुए हैं, और ये सब जो है कपड़े इनके जो है गंदगी वगैरह इनको लगी हुई है, सड़क पर गिरा गिरा के इनको खूब पीटा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। अब 1 महीने से वो इनसे बात नहीं कर रही थी। जब फोन करते थे तो गाली गुफ्तार से इनका स्वागत करती थी। ये इस बात को अपने बिचौलिया से कह देते हैं कि भाई इस तरीके से हमारी जो घरवाली है वो ऐसा कर रही है। बिचौलिया कहता ठीक है तुम आ जाओ, मैं भिजवा दूंगा। जब बिचौलिया कह के इन्हें बुलाएगा तो सीधी सी बात है वो आएगा। माँ को इसलिए साथ लेकर आ गया कि भाई मेरे साथ कोई वहां बदतमीजी ना हो जाए, मगर वहां हुआ सब कुछ उल्टा। माँ को भी पीटा, बेटे को भी पीटा, दोनों को वहां जो है पीट दिया। दोनों को पीटा है जी सर, यही बात थी जो मैं बता रहा हूँ। नहीं सर, यही बात थी जो आप बता रहे हो। बिचौलिया ने बुलाया था ऐसे? जी, बिचौलिया ने बुलाया था, फोन में क्या रिकॉर्डिंग कहा था किया। बिचौलिया? बिचौलिया ने कहा था कोई बात नहीं, मैं मना कर रहा था, मैं नहीं आ रहा हूँ। कल भी फोन आया था, परसों भी फोन आया था पुलिस वाले का। 2 दिन तो फोन आ रहे थे, तुम आ रहे हो, तुम्हारा सेटलमेंट करवाते, क्यों नहीं आ रहे थे। मैंने उन्हें बताई थी, मैंने सर ऐसे सब बातें कहने लगा, वो भी कहने लगा उनकी गलत बात है सर, उनकी कैसे नहीं भेज रहे, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी सलाह मशवरा करा के ले जाने के लिए राजू मन की। मैं तो सर राजू आप कैसे भी भिजवा दीजिए, आप लोग बताइए। मगर आज कुछ और उल्टा हो गया। आज कुछ और उल्टा हो गया। अब भी हम तो लेने आए थे, उन्होंने कहा था बिचौलिया ने तुम बोलना मत। मैंने ठीक है नहीं बोलो। मेरी माँ वो वाली बात जो बता रहे थे अभी ऑफ रिकॉर्ड के, माँ को चटनी से खिलाते थे। जी सर, मैं माँ को चटनी से खिलाता, मेरी माँ मेरे पैसे भी नहीं ले रही थी, मैं टोस्ट भी खिलाता था। माँ मतलब मैं माँ को सब्जी भी नहीं देकर आती थी। मैं कहता था मैं मेरी माँ को थोड़ी वो सब्जी दी, मैं नहीं दे पाऊंगी। उस मुर्गे से खिलाता था मैं, फिर भी उसे मुर्गे से खाना खिलाते थे और माँ चटनी सिखाती थी। फिर भी मन की चल खुश रहना चाहिए। मेरी माँ कहती तू भैया तो अपने घर तेरी एक लड़की है, उसका खुश देख, तो अपने बच्चों को देख, हमें मत देगा। मेरी बहन मेरे ऊपर जिम्मेदारी है सारी, बस मैं तुम्हारा अलग नहीं है। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब फिर से लेने जाओगे तो फिर पीटेंगे सर। अब क्या कर सकते हैं, भरोसा बस कानून पे ही, और क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कानून पर भरोसा है। अक्सर हम लोग खबरें चलाते रहते हैं और एक तरफा बात सुनी जाती है तो बड़ी अच्छी लगती है। लड़कियों की खबरें हम चलाते हैं और ज्यादातर निकलता है कि लड़के वालों की जो गलती निकल जाती है, मगर ये सच्चाई सामने है। वाकई में ये सच्चाई है कि आज इनको बेइंतहा पीटा है, मगर अभी वो सच निकलकर सामने आना जरूरी है कि आखिर वजह क्या है, क्यों इनको पीटा गया, क्यों, क्या इन्होंने इनकी तरफ से कोई ऐसी गलती की गई है उस लड़की के साथ में इन्होंने मारपीट की होगी जिसकी वजह से उसके भाइयों ने इनको पीटा है, पड़ोसियों ने पीटा है। मगर इनका कहना यह है कि सिर्फ ये गलती है कि मैं उसे लेकर कहीं बाहर नहीं रह रहा, अलग नहीं रह रहा। यही सर, यही थी, यही बात है, और कुछ बात नहीं थी। मैंने बिल्कुल भी एक हाथ भी नहीं लगाया। राजू खुशी भेजिए, पूरे मोहल्ले वाले गवाह हमारे सर, किसी चीज की भी दिक्कत नहीं आप देता हूँ मैं। ये चलिए खैर, अब देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या कुछ मोड़ आने वाला है।